रमजान तमाम साल की बख्शिश है तेरी एक शब में, सभी महीनों पे तेरा याद है। रमजान रमजान रमजान। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़ारों करोड़ों लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पर और आपके आले अतहार पर। समीन व हाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी रमज़ानुल करीम की लाइव ट्रांसमिशन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। समीन व हाज़रीन, तलहा साउंड कलंदराबाद एबटाबाद पेश कर रहा है नाजरीन और सामीन के लिए लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान के इन दिनों में। समीन व हाज़रीन, रमज़ानुल करीम का ये जो बाबरकत महीना है, ये लम्हा बलम्हा हमसे गुजर रहा है। तो एक सवाल जो तकरीबन ज़हनों में आता रहता है कि रमज़ानुल मुबारक और अहले बैत का आपस में क्या ताल्लुक है। तो उलमाए किराम लिखते हैं कि अहले बैत अतहार का ताल्लुक इबादत, तकवा, सखावत और बुलंद इखलाक से इबारत मुराद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने रमज़ान की रातों में क़याम यानी नमाज, दिनों में रोज़े और सखावत में गुजार कर उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना कायम किया। और ये माह उनके नज़दीक नफ्स की पाकीज़गी और खुदा से लो लगाने का ख़ास वक्त होता है। तो रमज़ानुल करीम की जो बाबरकत घड़ियाँ हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दिन होते हैं, यानी दिनों को रोज़ा और रात को क़यामुल लैल यानी तरावी की नमाज की सूरत में कुरान मजीद को सुनना, और दिन को नेक काम करना यानी सखावत करना, नेकी की दावत देना, नेकी की बातें सुनना, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो है वो तरीक़ाकार भी था और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का भी तरीक़ाकार था। सामीन व हाज़रीन, आज के हमारे स्टूडियो में जो खुसूसी मेहमान हैं, मैं तिलावत कलाम पाक से पहले उनका तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिराज कुरैशी साहब, जो कि ख़तीब और इमाम हैं जामिया मस्जिद बिलाल रंजन। आप जो है फाज़िल हैं जामा रिज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी। तो इंशाअल्लाह तिलावत कलाम इलाही के बाद हम इनकी तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इनसे रमज़ानुल करीम की इन बाबरकत साअतों के मतलब गुफ्तगू भी सुनेंगे। दुरूद पाक पढ़िए ताकि इस बाबरकत महफ़िल का जो है वो आगाज़ किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व अस्हाबिहिल अख़यार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि सुक़या। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
فقال لهم رسول الله ناقة الله سقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار नात रसूल मकबूल व हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ मैं। दुरूद पाक पढ़िए बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मंगते खाली हाथ न लौटे मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली हाथ न लौटे मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो और जाहिर में तस्कीन दिलो जान बातिन में मेरा
नबी की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैर रात न पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज की इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ तलावत कलाम इलाही और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। रब ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कावश को अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन हाज़रीन, जैसा कि मैंने ट्रांसमिशन के शुरू में आपको बताया था कि आज हमारे पास आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह मैं बिला टाइम ज़ाय किए है उनकी तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो मैं क़िबला अल्लामा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने गुनागुन मुसरफ़ियात में से टाइम निकाल कर आज की हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो आपको तलहा साउंड को टीम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आपसे एक अर्ज़ है मेरी कि क्योंकि रमज़ानुल करीम का आज दूसरा अशरा तकरीबन स्टार्ट हो गया है, आज हमारा 11वां रोज़ा है, तो मैं क़िबला अल्लामा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी फरमाएँ कि क्या इस अशरे की खुसूसियत क्या है। यानी क्योंकि रमज़ानुल करीम का हम सुनते रहे अपने बड़ों से भी, और वो हमें बताते रहे कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, यानी पहले 10 दिन वो और फजीलत रखते हैं, दूसरे 10 दिन और फजीलत रखते हैं, और जो तीसरा अशरा है वो अलग फजीलत रखता है। तो मैं क़िबला अल्लामा साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी फरमाएँ कि दूसरा अशरा जो कि शुरू हो चुका है, इस अशरे की खुसूसियत क्या है। माशाअल्लाह जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दुआ अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की सादतें अता फरमाए। सामीन मोहतरम, खालिक़े कायनात ने वैसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारी अज़मतें रखी हैं, बड़ी बरकतें इसको अता की हैं कि हर घड़ी हर लम्हा इसका बहुत ही अज़मत वाला लम्हा है। सामीन मोहतरम, 3 अशरों में ये महीना है। अब पहला अशरा हमसे गुज़र चुका जो रहमत का अशरा था। आज ये दूसरा अशरा जारी है बख्शिश का, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। सामीन मोहतरम, जितना भी आमाल का दारो मदार होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, एक मुद्दा होता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना अता किया गया, ये भी इसलिए अता किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर हमने रोज़े फ़र्ज किए गए थे। उसका मकसद यह था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हें तकवा दे दिया जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। तो सामीन मोहतरम, मुत्तकी बनाने के लिए मेरे रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों वाला महीना हमें अता फरमाया। तो सामीन मोहतरम, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से बात होती है कि रोज़ा रुकने का नाम है, यानी सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम रोज़ा है, खाने पीने को छोड़ देना रोज़ा कहलाता है। मगर इसके साथ जो ख़ास और ख़ास लोगों का रोज़ा होता है वो ये है कि इंसान सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त न करे, बल्कि आँख का भी रोज़ा रखे, कानों का भी रोज़ा हो, हाथों का भी रोज़ा हो, पाँव का भी रोज़ा हो, दिलो दिमाग का भी रोज़ा हो। बंदा रोज़ा तो रख लेता है, मगर वो सुरूर, वो चाशनी नहीं मिलती जो इन बातों को करने से मिलती है।
इमाम गजाली अलैहि रहमा आप अपनी किताब उसके अंदर लिखते हैं फ़कीह अबुल लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हवाले से कि 7 बातें ऐसी हैं और इन्हीं बातों का ताल्लुक जो निस्बत है वो रमज़ानुल मुबारक की इन बातों से होता है, जैसे आँख का रोज़ा, हाथों का रोज़ा, दिलो दिमाग का रोज़ा, पाँव का रोज़ा। तो सामीन मोहतरम आप फरमाते हैं कि 7 बातें ऐसी हैं जिससे इंसान के मुत्तकी होने का अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है। अगर वो बातें बंदे के अंदर मौजूद हों तो बंदा उन पर गौर व फिक्र करे कि क्या वाकई वो बातें मेरे अंदर मौजूद हैं। अगर नहीं है वो बातें तो फिर वो इंसान झूठा है। पहले नंबर पर फरमाते हैं कि उसकी ज़ुबान झूठ ना बोले, उसकी ज़ुबान गीबत में न चले, उसकी ज़ुबान किसी की रेहकारी के अंदर न चले, किसी पर बहतान बांधने में न चले। अगर उसकी ज़ुबान चलती है तो अल्लाह का जिक्र करने में चले, नेक बात कहने पर चले जिस बात से लोगों को नफा हो। सामीन मोहतरम, रोज़ा सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, रुके रहने का नाम नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया बस रोज़ा। तो रोज़ा आँख का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, ये साथ साथ में बताता जाऊंगा। सिर्फ अब ज़ुबान यानी इसी ज़ुबान से रब का जिक्र होता है, इसी ज़ुबान से चुगली भी होती है, इसी ज़ुबान से गीबत भी होती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अमी व अबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। या रसूलल्लाह फलां 2 औरतें हैं, सारा दिन उन्होंने रोज़ा रखा है, अब वो नडाल हो चुकी हैं, अब उनके जिस्म में सकत बाकी नहीं है। तो वो कहती हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम रोज़ा तोड़ लें। मेरे करीम लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, एक प्याला मंगवा के उस कासिद को दिया कि जाओ ये प्याला उन दोनों के पास ले जाओ और उनसे कहो कि आप दोनों इसके अंदर क्या करो, उल्टी कर दो। जब उन्होंने उल्टी की तो एक की उल्टी के अंदर भी खून और गोश्त निकला, तो दूसरी ने भी जब कह की कि तो उसके अंदर से भी खून और गोश्त, जमा हुआ गोश्त कर वो निकला। तो जब सरकार की बारगाह में पेश किया गया तो कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों ये दोनों औरतें रोज़ादार थी, रोज़ा तो रखा हुआ था, मगर एक औरत दूसरे के पास जाकर बैठ गई और इन्होंने मुसलमानों की गीबत करना शुरू की। तो गीबत करना अपने मुसलमान भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो फरमाया इन्होंने गीबत की है, ये उसी का बोझ था जो निकल गया। तो सामीने मोहतरम, ये गीबत ज़ुबान से होती है, चुगली ज़ुबान से होती है। अगर हम इसकी जो लज़्ज़त है, अगर ज़िक्रुल्लाह करें, अल्लाह का जिक्र करें, सरकार पर दुरूद पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, तो इस ज़ुबान की हम्दो सना से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। और दूसरे नंबर पर आँख। अगर इंसान ये जो रब्बे जुल जलाल ने आँख दी है, ये दुनिया की तरफ देखा तो सही मगर लालच की नज़र से न देखे, देखे तो सही इबरत हासिल करने के लिए देखे कि ए दुनिया, तेरे अंदर कितने बड़े बड़े नामवर लोग आए और चले गए, तूने किसी को भी
अपने अंदर से नहीं रोका, सारे बड़े बड़े बहादुर बादशाह तेरे अंदर मौजूद हैं। इस जमीन के अंदर बड़े बड़े मालो जर रखने वाले लोग मौजूद हैं जो अपना नाम कहलवाने वाले थे, आज जमीन के अंदर दस चुके हैं, जमीन के अंदर मेहमान बन के कब्रों का मेहमान बन गए। तो दुनिया की तरफ अगर देखता है तो फरमाया वो लालच की नजर से ना देखे, बल्कि इबरत हासिल करने के लिए देखे, आराम की तरफ निगाह ना डाले। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जो बंदा आराम चीज पर निगाह डालता है और अल्लाह के खौफ से वो नीचे कर देता है, अपनी निगाह अपनी नजर नीचे कर लेता है, तो कमरी वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब्बे जुल जलाल उसको कल्बे सलीम अता फरमाता है और वो अपने दिल में ईमान की मिठास को महसूस करता है, अपने दिल में वो ईमान की मिठास को महसूस करता है। तो सामीने मोहतरम, फरमाया उसका दिल पाक और साफ होना चाहिए। उसके दिल में अगर अपने किसी मुसलमान भाई का हसद हो, किसी के साथ कीना हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, तो फरमाया अपने दिल को साफ कर ले, किसी के साथ हसद न करे, किसी के साथ हसद न करे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। फरमाया हसद जिसके दिल में होती है ये ऐसी बीमारी है, ऐसी मूजी बीमारी है, फरमाया जिसको लग जाती है हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। और फरमाया आराम की तरफ अपनी निगाह ना डालो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम माला ऐनहु मिनल आरामी मला अल्लाहु ताला यौमल क़ियामति ऐनहु मिनन नार। फरमाया मेरे सहाबा, जो बंदा दुनिया में हराम की तरफ निगाह डालता है, अपनी आंख में हराम बसाता है, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मेरा रब्बुल आलमीन उस बंदे की आंख में जहन्नम की आग को भर देगा। और फिर फरमाया कि वो को अपने आप को हराम से दूर रखना चाहिए, हराम ग़ज़ा न खाए। मेरे करीम लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, जो बनी आदम, जो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है, बनी आदम है, फरमाया जो भी बनी आदम आराम का एक लुकमा खाता है तो जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। और जब तक वो हराम का एक लुकमा उसके पेट के अंदर मौजूद रहता है तो फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। और अगर वो हराम का एक लुकमा, एक नवाला उसके पेट के अंदर मौजूद था, उसे मौत आ गई, तो फरमाया मेरे सहाबा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। सामीने मोहतरम, सारी जितनी भी इबादतें हैं उसके साथ इखलास का होना जरूरी है। जिस तरह रोजा रख लिया, रुकने का नाम रोजा है, खाने पीने से रुक गया, रोजा कहलाता है। इसी तरह कलमा पढ़ लिया, बंदा मुसलमान हो गया। अब उसकी बख्शिश तब होगी जब वो रब्बे जुल जलाल के बताए हुए अहकामातों पर अमल करेगा। एक सूरत है उसकी निजात की, वो सूरत यह है कि बंदे ने कलमा पढ़ा है मगर चंद लम्हों के अंदर ही दुनिया से चला गया, रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई, तो उसकी तो बख्शिश है। मगर जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है
तो बंदे के जो भी अमाल उससे रह जाते हैं उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। तो सामीन मोहतरम, इसलिए बंदा मुसलमान होने से नहीं बख्शा जाता, मुत्तकी होने से बख्शा जाता है। तो उसके लिए ये अमाल ज़रूरी है। तो इन सारे अमाल के ऊपर जो है फरमाया हराम का एक लुकमा भी न खाए। अगर हराम के एक लुकमा उसके पेट के अंदर मौजूद है तो फरमाया अगर मौत आ जाती है, वक्त अजल आ जाता है, तो फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो मेरे जितने भी सुनने वाले मेरे भाई हैं, आज बाज़ारों के अंदर देख लें, झूठ बोलकर सौदे फरोख्त किए जाते हैं, झूठ बोलकर दुकानदारी चमकाई जाती है, झूठ बोलकर दूसरे को धोखा दिया जाता है। सामीन मोहतरम, ये सब हराम है। और याद रखें, जब तक हराम हमारी पेटों के अंदर मौजूद होगा, हमारी कोई इबादत भी कबूल नहीं है। इबादत कबूल तब होगी जब रिज्क हलाल का होगा। जब हलाल रिज्क होगा फिर इबादत में भी मज़ा आएगा, फिर दीन इस्लाम के ऊपर चलने पर भी मज़ा आएगा। तो सामीन मोहतरम, जो बंदा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने दकाइकुल अखबार के अंदर है कि रब्बुल जलाल ने जन्नत में एक ऐसा घर बनाया है जिस घर में 70,000 कमरे हैं और उसमें वो शख्स दाखिल होगा जिसके सामने हराम पेश किया गया हो, जिसके सामने हराम मौजूद हो, तो उसके जहन में अल्लाह का खौफ आ जाएगा। अल्लाह के खौफ की वजह से वो हराम को ठुकरा दे। फरमाया मेरा रब्बुल आलमीन उस बंदे को वो जन्नत में मकान अता फरमाएंगे। सामीन मोहतरम, ये इसलिए फरमाया कि अगर एक बंदे को मिला ही कुछ ना हो, आराम कमाने के उसके पास वसाइल ही नहीं, फिर तो वो पाक है। ये इसलिए उसके लिए फरमाया है जिसके सामने उसके पास ताकत भी हो, माल भी हो, ज़राए भी हो, उसके सामने हराम का माल आ जाए और उसके दिल में, उसके दिमाग में अल्लाह का खौफ आ जाए और वो अल्लाह के खौफ की वजह से उसको ठुकरा दे। फरमाया मेरा रब्बुल आलमीन उस बंदे को ये मकाम अता फरमाएगा। और फरमाया 7वें नंबर पर कि उसके कदम जो हैं वो अगर चलते हैं तो किसी की भलाई की खातिर। वैसे भी ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसको माए सब्र भी कहते हैं, माए मुआसात भी कहते हैं, माए वसत रिज़्क भी कहते हैं। माए मुआसात यानी एक दूसरे के साथ भलाई करने का महीना। तो फरमाया ये जो कदम है ये अल्लाह की नाफरमानी में न चले, ये कदम चले तो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर चलें, किसी भाई की हाजत पूरी करने की खातिर चलें, किसी की ज़रूरत पूरी करने की खातिर चलें, किसी दो भाइयों को आपस में मिलाने की खातिर चलें ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह भी बड़ी सादत का काम है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, रब ने कुछ ऐसे लोगों को पैदा किया हुआ है, कुछ ऐसे लोग भी पैदा किए हुए हैं जिनका काम यह है कि वो लोगों की ज़रूरियत को पूरा करते हैं, वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फरमाया रब्बुल जलाल जब वो घर से निकलते हैं तो हर कदम के एवज में उन्हें 70,000 नेकी मिलती है। हर कदम के एवज में 70,000 नेकी मिलती है और 70,000 गुनाह मिटा दिया जाता है। पर यही लोग क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे करीम लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, लोग हिसाब व किताब के अंदर फंसे हुए होंगे, अपने आमाल नामों के अंदर फंसे हुए होंगे, तो फरमाया वो अपने रब से बातें कर रहे होंगे।
तो सामीन मोहतरम, इसलिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके पाँव अगर चलते हैं तो वो नेकी की तरफ चलें, नाफरमानी की तरफ न चलें, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ न चलें, फरमाबरदारी की तरफ चलें, ना कि सिलमे की तरफ चलें, शैतानी घरों की तरफ चलें, बल्कि उसके कदम चलते हैं मस्जिद की तरफ चलें, नमाज की तरफ चलें, बालाई की तरफ चलें। तो फरमाया जो लोग इन बातों पर अमल करते हैं, जिनके अंदर ये खुसूसियात हैं, फरमाया वो मुत्तकी हैं। जब क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, जो लोग मुत्तकी हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर तकवा इख्तियार किया था, आज वो रब की अदालत में अमन की जगह में बैठे हुए हैं। तो सामीन मोहतरम, सारे आमाल का दारो मदार ये है कि रोज़े की अगर मिठास चाहते हो, रोज़े की शेरीनी दिल के अंदर महसूस हो, तो फिर उसके लिए इन बातों के साथ अपने आप को वाबस्ता करना होगा। जब ज़ुबान की भी पाबंदी होगी, दिलो दिमाग की भी पाबंदी होगी, नाजायज़ कामों की तरफ चलेंगे नहीं, नाजायज़ चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, गैर महरम पर देखें नज़र नहीं डालेंगे, तो पर उस वक्त हमें ये रोज़े की असलियत और रोज़े का जो सुरूर है वो हमारे दिल के अंदर महसूस होगा। जी रफ़ीक ने जी माशाल्लाह, क़िबला अल्लामा साहब ने बड़े उम्दा अंदाज़ में रमज़ानुल करीम के दूसरे अशरा के और रमज़ानुल करीम में हमें क्या क्या काम करने चाहिए काफ़ी उम्दा और मुदल्लिल गुफ्तगू की। रब ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि रमज़ानुल करीम का ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना भी इसको कहा जाता है, और ये महीना उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत और शफ़क़त का पैगाम, नादारों और मुफलसों का ख्याल रखना भी चाहिए। तो मैं क़िबला अल्लामा साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि क्या इस बाबरकत महीने में ऐसे लोग भी हैं कि जो रब ताला की रहमत से महरूम होते हैं, यानी ऐसे लोग भी हैं कि जो जिन पे ऊपर रब ताला की रहमत जो है वो नहीं होती। तो इसके ऊपर रोशनी फरमा दें। जी जनाब, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पूरे महीने की अज़मत तो बयान फरमाई। इमाम नखी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि इस महीने की जो रब्बे जुल जलाल के महबूब ने अज़मत बयान फरमाई है, फरमाया जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक रकत नवाफिल अदा करता है, एक रकत पढ़ता है, फरमाया गैर रमज़ान 1000 रकत से अफजल और आला है। और फिर फरमाया जो बंदा इस महीने के अंदर एक मरतबा तस्बीह पढ़ता है तो गैर रमज़ान 1000 तस्बीहात से अफजल है। सामीन मोहतरम, इस इतनी अजमत वाले महीने में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर सारा दिन रोज़ा भी रखें, सारी रात इबादत भी करें, मगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो पहले पूरे होंगे और क़यामत बाद में कायम होगी, हमारा ये अकीदा है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतनी रहमत वाले महीने में भी अल्लाह की रहमत से मारूम है। वैसे भी हदीस मुबारक आपने कई मरतबा सुनी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा हो रहे थे तो पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आपने फिर कहा आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा था तो फिर कहा आमीन। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले इस तरह की बात हमने नहीं देखी, तो आज वजह क्या है कि पहली सीढ़ी पर भी आपने कदम रखा तो आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर भी कदम रखा आपने कहा आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर भी कदम रखा या रसूलुल्लाह आपने कहा आमीन। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मेरे पास जिब्राईल अमीन आए थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलाक हो जाए वो शख्स
जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गरामी लिया जाए और वो आप पर दुरूद न पड़े। तो मैंने कहा आमीन। दूसरी मर्तबा जब दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्राईल आमीन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने बूढ़े वालिदैन दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया तो उसने खिदमत न की हो, फरमाया हिलाक हो जाए वो शख्स भी हिलाक हो जाए जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और खिदमत न कर सका। तो सामीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स भी हिलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। तो सामीन मोहतरम, ये इतनी अज़मत वाला महीना है, इतनी वाली शान वाला महीना है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की इन अजीम सातों में भी रब की रहमत से मारूम हैं। वो कौन लोग हैं? जो माँ बाप का नाफरमान है, जो शराब पीता है, जानी है, जो हराम कामों के अंदर मशगूल है। सामीन मोहतरम, बहुत सारे ऐसे और भी हैं कि जो ऐब बंदे के अंदर मौजूद हो और वो उस पर तौबा न करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा इस अजीम महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सामीन मोहतरम, ये तो महीना ही बड़ी रहमत का और ये बख्शिश का जो हशरा चल रहा है। सामीन मोहतरम, रो रो कर अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें माफ फरमा दे। न जाने आइंदा साल कौन ऐसे लोग होंगे जिनको रब ये महीना अता फरमाएगा। जो लोग गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक हमारे साथ थे, आज कब्रों के मेहमान बन गए, आज कब्रों में चले गए। आइंदा साल क्या मालूम हम में से कौन है कौन नहीं। सामीन मोहतरम, आज ही अगर रब्बुल जलाल को राज़ी करना है तो पहले काते रहम अपने जो रिश्तेदारों के हुकूकों की पामाली करते हैं, हम उन हुकूकों को पूरा करना ज़रूरी है। उन हुकूकों को पूरा करना होगा। जो नाराज़ हैं उनसे दोस्ती करनी होगी, राजीनामा करना होगा, अल्लाह की रज़ा की खातिर दुश्मनियाँ ख़त्म करना होगी, माँ बाप के पाँव पकड़ के माँ बाप को राज़ी करना होगा, शराब जैसी मूजी बीमारी को छोड़ना पड़ेगा। सामीन मोहतरम, देखें कि बंदा अगर दिल से तौबा करता है, ये दिल के साथ रब्बुल जलाल के साथ जो ताल्लुक दिल का है, बंदा दिल से भी पुकारे मेरा रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है, क्योंकि वो शारक से भी ज़्यादा करीब है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके दौरे खिलाफत के अंदर जब आप गश्त कर रहे थे तो एक नौजवान को देखा जो सामने से आ रहा था, उसके हाथ के अंदर एक बोतल थी शराब की। अमीरुल मोमिनीन, जब आपके चेहरे पर उस नौजवान की नज़र पड़ती है तो गमज़दा हो जाता है कि अब अगर अमीरुल मोमिनीन को मालूम हो जाए तो वो मुझे सज़ा देंगे। तो उसने दिल से तौबा की, ए मालिकुल मुल्क, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मौला सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, आज अमीरुल मोमिनीन के सामने मेरी लाज रख लो। इलाहुल आलमीन, आइंदा मैं अहद करता हूँ कभी शराब नहीं पीऊँगा। जब अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि ए नौजवान, बता तो सही इस बोतल के अंदर क्या है, तो उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसके अंदर सिरका है। तो जब खोला तो देखा वो शराब सिरके के अंदर तब्दील हो चुकी थी। तो सामीन मोहतरम, इसलिए इंसान को अगर मुत्तकी बनना है
इस रमज़ानुल मुबारक की अजीम सातों के अंदर भी अगर मारूमी ही रहे तो फिर रमज़ानुल मुबारक की अजीम जो सातें रब ने हमें अता की हैं, इसका सवाब कैसे मिल सकेगा हमें? तो आज ही जो काते रहम है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो शराब का आदी है, जो जानी है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, तो इन तमाम आदाओं को छोड़कर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। रब गफूर और रहीम है, रब कादिर मुतलक है। रब्बे जुल जलाल से उसके फजल की तवक्को करे, रब्बे जुल जलाल की ज़ात से उसका फजल मांगे। मेरे रब्बुल आलमीन का फजल बहुत वसी है, बहुत वसत वाला है। बनी इसराइल के दौर का एक वाक़या था कि एक बंदा था, उसने समुंदर के टीले के ऊपर एक जगह अपनी बनाई थी जहां दिन रात वो अल्लाह की इबादत करता, दिन भी अल्लाह की इबादत में गुजारता, रात भी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारता। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने उस बंदे के रिज़्क़ का एहतमाम भी समुंदर के अंदर किया। एक अनार का दरख्त उगाया, उसके साथ एक फल रोज लगता था, जो फल वो बंदा खाता था, और उस खारे पानी के अंदर से एक उंगली जितना मीठा पानी मेरे रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जारी फरमाया। तो जिब्राईल अमीन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, फरमाया या रसूलुल्लाह, इतनी इबादत गुजार बंदा जब दुनिया के अंदर 500 साल उसने समुंदर के अंदर टीले पर इबादत की है, या रसूलुल्लाह जब आखिरत का हिसाब व किताब होगा ये बंदा भी हिसाब व किताब के अंदर फंस जाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल कैसे? तो जिब्राईल अमीन ने कहा या रसूलुल्लाह जब मैदान मेशर होगा मेरे रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इस मेरे बंदे को मेरे फजल से जन्नत अता कर दो, तो वो बंदा कहेगा इलाहुल आलमीन 500 साल तेरी इबादत की है, इलाहुल आलमीन आमाल से जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तों मेरा बंदा ना समझ है, इसको मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा फिर यही कहेगा, जब तीसरी बार भी यही जवाब देगा मेरा रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तों इसको दोबारा मीज़ान पर लाओ। जब वो फरिश्ते उसको दोबारा मीज़ान पर लाएंगे, एक पलड़े के अंदर उसकी एक आँख रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में 500 साल की इबादत रखी जाएगी। मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से फैसला होगा कि ए बंदे बता, ये तो एक आंख जैसी जो मैंने तुझे नेमत दी है उसका वजन बारी है, तेरी 500 साल की इबादत कहाँ गई? जो तुझे मैंने वजूद दिया है, तो तुझे मैंने नेमतें दी हैं, ये तुझे मैंने एज़ा दिए हैं, उस पानी के अंदर जो मीठा पानी मैंने तेरे लिए जारी किया था, जो अनार का दरख्त लगाया था, जिसका मैंने तेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया था, बता उन नेमतों का बदला कैसे दिया जाएगा, उनका बदला कैसे दोगे? ये तो एक नेमत भी, एक आँख की जो नेमत है वो ही तेरी 500 साल इबादत से भी ज़्यादा है। तो सामीने मोहतरम फिर वो बंदा कहेगा मौला अब फजल से ही जन्नत अता कर दे। तो सामीने मोहतरम आमाल पे भरोसा नहीं है, भरोसा रब के फजल पर है, मगर आमाल ज़रूरी है। ये ना हो कि बंदा फजल की आस लगा कर बैठ जाए, आमाल न करे, बंदा फजल की आस पे आमाल छोड़ दे। सामीने मोहतरम हमने नमाज पढ़नी है, रब जाने कबूल करता है ये ठुकरा दे, वो रब का मामला है। हमने ज़कात देनी है, रब का हुक्म पूरा करना है, कबूल करने वाली वो ज़ात है, इस्तिताअत है, आज भी अदा करे, कबूल करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। सामीने मोहतरम ये जितने भी आमाल हैं हमने करने हैं, बाकी कबूल करना न करना ये रब्बुल आलमीन का काम है। तो सामीने मोहतरम इस दूसरे अशरे में हर नेक अमल, वैसे सब पूरा महीना ही नेक अमल करने चाहिए, मगर इस अशरे के अंदर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने
ज़िंदगी के जो बेशतर गुनाह हो चुके हैं वो सारे गुनाह अपने जहनों के अंदर लाकर रब्बुल आलमीन के बारगाह में अपने सर को झुकाकर रब्बुल आलमीन जी जितने गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं मौला तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है, तू ही अहकमुल हाकिमीन है, तू ही या रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है, तेरे बगैर कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। मौला ये जितने भी मुझसे गुनाह जाने अनजाने के अंदर हुए हैं मौला तो इससे बख्शिश का सवाल करता हूँ। तो सामीन मोहतरम और रब्बुल आलमीन इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना अपने बंदे की तौबा का मुंतज़िर रहता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नौजवान बंदा तौबा करता है मेरा रब्बुल आलमीन 40 दिनों के लिए मशरक़ से मगरब शमाल से जुनूब कब्रिस्तान वालों से अज़ाब को उठा लेता है। तो सामीन मोहतरम अल्लाह पाक हम सबको इस महीने के अंदर इस हजरे के अंदर बिलखुसूस अपने गुनाहों की माफ़ी रब की बारगाह में तलब करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो हर जो भी अमल करें रब की रज़ा की खातिर करें, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो। तो रियाकारी जो बंदा रियाकारी करता है तो वो दुनिया में अपने आमाल बर्बाद कर लेता है। तो सामीन मोहतरम जो भी अमल करें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर। माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बड़ी उम्दा अंदाज में रमज़ानुल करीम के इस बाबरकत महीने में उन लोगों की तरफ इशारा किया, यानी बताया कि जो लोग रब की रहमत से महरूम होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूक़ुल इबाद वो अमल हैं, यानी वो हुक्म है रब ताला का कि जो इंसान अगर पूरा नहीं करेगा तो जब तक जिसका हक़ उसने मारा है वो माफ़ नहीं करेगा तो उसकी माफ़ी रब ताला भी नहीं फरमाएगा। तो मैं अल्लामा साहब से आखिरी सवाल करने से पहले, क्योंकि आज 11वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जो है वो कदीम दौर से 11वीं के नाम से मजालस इस दिन खुसूसी तौर पे करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से उसमें हाज़िरी लगाते हुए अल्लामा साहब से आखिरी सवाल से पहले मनक़बत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश करूँगा। मैं 2-3 शेर पेश करके तो आखिरी सवाल फिर अल्लामा साहब से करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे और इस ट्रांसमिशन का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। दुरूद पाक बावज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या खुसरवे खूबा शान मल्ले खुसरवे खूबा शान मल्ले खुसरवे खूबा शान मल्ले खुसरवे खूबा शान मल्ले खुसरव खूबा शान मल कुर्बान निगाहत जाने मल कुर्बान निगाहत जाने मल कुर्बान निगाहत जाने मलन वार जमालते रिज़्क़े नज़र अनवारे जमालते रिज़्क़े नज़र दीदारे मन्ने खुसरवे खूबा शान मल्ले खुसरवे खूबा अनवार जमालते रिज़्क़े नज़र अनवार
जमालते रिज़्क़े नज़र अनवार जमालते रिज़्क़े नज़र दीदार रुख़्ते ईमान मन खुसरवे खूबाम शान मन शाहब कारे खुदा मुख्तारे अता शाह कारे खुदा मुख्तारे अता ए ताज वरेज़ी शान मन ताज वरेज़ी शान मन ताज वरेज़ी शान मन कुर्बान निगाहत जाने मन राहत कल्बे नसीर खज़िए राहत कल्बे नसीर खज़ी मन बंदा ओ तू सुल्तान मन बंदा तू सुल्तान मन बंदा ओ तू सुल्तान मन खुसरवे खूबा शान मन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरगाह में मुख्तसर सी हाज़िरी पेश की और कलाम था हज़रत शेख पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीरी गिलानी अलैहि रहमा वो लड़वी कि जिन्होंने बड़े उम्दा अंदाज में ये कलाम लिखा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दराजात को मज़ीद बुलंद अता फ़रमाए। सामीन हाज़रीन, अल्लामा सराज अहमद कुरैशी साहब आज हमारे स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं, तो उनसे मैं आखिरी सवाल, क्योंकि 11वीं शीर के बारे से मैं करने जा रहा हूँ। 11वीं शीर जो है ये अहले सुन्नत के यहाँ तकरीबन ये कदीम ज़माने से राज कमल है, वो 11वीं शीर के नाम से मजालस करते हैं। तो मैं क़िबला साहब से ये अल्लामा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस बारे में इरशाद फरमा दें कि ये असल में क्यों की जाती हैं और इनका करने का मकसद क्या है बेसिकली। माशाल्लाह जनाब, ये कदीम अरसा दराज से अहले सुन्नत व जमात का ये शआर रहा है कि वो चाँद की 11 तारीख उसको 11वीं शरीफ के तौर पर मनाते हैं। ख्वाह वो ख़त्म कुल हो या कलमा ज़िक्र हो, कुरान ख्वानी हो, नात ख्वानी हो, तो हम उसको 11वीं शरीफ का लक़ब देते हैं। ये एक इसाले सवाब होता है, ये मंसूब किया जाता है। जिस तरह इंसान का कोई वारिस, कोई अजीज़ अकराबा दुनिया से जाता है तो उसकी तरफ जो चीज़ हदिया की जाती है उसको इसाले सवाब कहा जाता है। तो सामीन मोहतरम, उसके लिए जो सदका खैरात दुआ जो तोहाम ये पेश किया जाता है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन एक इंसान के ज़रिए से दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि जिंदों की तरफ से एक रुपया हदिया किया हुआ मेरा रब्बुल आलमीन मुर्दों को कब्रों के अंदर बहुत पहाड़ जितना नूर उनकी कब्रों में दाखिल फरमाता है। तो सामीन मोहतरम, ये इसाले सवाब है। कोई अपने बाप के लिए करता है, कोई अपने भाई के लिए करता है। तो जितनी अरवाहें इस दुनिया से चली गई उनके लिए जो इसाले सवाब किया जाता है, तो ये 11वीं भी इसाले सवाब है। अम्बिया के लिए करें, औलिया के लिए करें, शुहदा जो हमसे जितनी भी रूहें पहले चली गई हैं उनकी जो तरफ जो निस्बत की जाती है, जो इसाले सवाब किया जाता है, तो
तो सामीन मोहतरम, इसी हवाले से ये 11वीं भी इशाले सवाब है। हज़रत सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि आपका ये मामूल था कि आप हर चांद की 11 तारीख को अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। तो सामीन मोहतरम, आपकी उस अदा को अहले सुन्नत व जमात आपने हमेशा से इस पर अमल किया है कि आप भी हर चांद की 11 तारीख को शेरी पकाते हैं। कोई थोड़ा सा कोई चावल है, जिसके पास जितनी भी इस्तिताअत है वो दुआ करके लोगों के अंदर तकसीम कर देता है। मकसद ये है, उस पर फातिहा ख्वानी होती है, कुरान ख्वानी होती है, नात पढ़ी जाती है, ये जिक्र अज़कार होता है, तो वो इसाल किया जाता है। तो सामीन मोहतरम, ये कितनी शहादत वाली बात है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक भी है कि जो बंदा अपने रिश्तेदार अरवाह की तरफ इसाले सवाब करता है तो रब्बे जुल जलाल उनके गुनाह बख्श देता है। अगर वो बख्शे जा चुके हैं तो रब्बे जुल जलाल उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। तो फरमाया, तुम उनके लिए जब दुआ करते हो तो उनकी अरवाहें खुश होती हैं, तो वो आलमे अरवाह के अंदर तो हमारे लिए दुआ करते हैं, मौला जिस तरह उन्होंने हमें याद रखा है, हमारे लिए दुआ की है मौला, हम भी दुआ करते हैं, तू उन्हें खुशहाली अता फरमा। तो सामीन मोहतरम, तो इसलिए जिसके जितना भी जिसके ताल्लुक है उसके लिए इसाले सवाब करता है, तो ये 11वीं शरीफ ही इसाले सवाब का नाम है। तो सामीन मोहतरम, जो हम सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, तो ये 11वीं शरीफ है। माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज कुरैशी साहब ने बड़े उम्दा अंदाज़ में इसाले सवाब के मुतल्लिक़ और 11वीं शरीफ के वाले से एक मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। रब ताला से दुआ है कि रब ताला इनका ये बयान करना अपनी वरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए। सामीन हाज़रीन, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है, तो मैं ये चंद बातें हमारी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली बेसिस पे जो है वो तकरीबन तलहा साउंड कलंदराबाद एबटाबाद .2 के पेज से जो है वो नशर की जा रही हैं, और इसके अलावा आपको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो तकरीबन दूसरे दिन यूट्यूब पे मिल सकती है। वो भी आप तलहा साउंड एबटाबाद के नाम से आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आप वहाँ पे उसको पाएंगे। सामीन हाज़रीन, इंशाल्लाह आज की मजलिस को मैं अल्लामा साहब से कहता हूँ कि दुआ फरमाएंगे, और हम आपसे हम आज इजाज़त चाहते हैं। और रब ताला से दुआ है कि रब ताला जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सब पे अपनी रहमत और करम फरमाए। किबला अल्लामा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ फरमाएँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। या रब्बुल आलमीन, जो सुना सुनाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, दौरान बयान दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही सरजद हुई हो, अपने फजल व करम नाल माफ़ फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, इस सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह दे अंदर पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमाओ। उन्हां दे तुफैल, उन्हां दे वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत वज़ाम, तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, कलंदर, दीरों को सारे सवाब कर दें, कबूल और मंजूर फरमाओ। शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, जितने भी शहीदान इस्लाम में सबको इस सवाब पहुँचाने, कबूल और मंजूर फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, सारे दे आबा अजदाद, जितने भी ताल्लुकदार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले इस दारे फानी से चले गए हैं, मौला सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाओ, सब दे दर्जात को बुलंदियां नसीब फरमाओ, जन्नत विच आला मकाम नसीब फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, जन्नत के पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं, उन्हां दे हक विच भी अस्ती दुआ को कबूल और मंजूर फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, लोग बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमाओ, कर्जदारों को कर्जों से खलासियाँ नसीब फरमाओ, बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमाओ, साहिब औलादा को अपने वालिदैन दा फरमाबरदार बनाओ, तंग दस्तियाँ दूर फरमाओ, बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमाओ। या रब्बुल आलमीन, बिलखुसूस रमज़ान की इस अजीम हशरे के अंदर इलाहुल आलमीन, इससे कबल जो हशरा गुजर चुका, मौला हमसे वो अमाल नहीं हो सके, मौला जो टूटी फूटी इबादत हमने की है, मौला तू अपनी बारगाह में हमारी उस इबादत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमको कल्बे सलीम
रिज़्क़ के साथ इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम बिलखुसूस ये तलहा साउंड वाले जितनी भी इनकी टीम है मौला इनके रिज़्क़ में, कारोबार में, जान में, औलाद में तरक्कियाँ, खुशियाँ, बरकत, रहमत नाज़िल फरमाओ। रिज़्क़ हलाल वाफर दर वाफर मिक़दार में अता फरमाओ या रब्बल आलमीन। हराम तो बचना दी तौफीक नसीब फरमाओ। हलाल रिज़्क़ दे, बेहतर ज़राए और असबाब पैदा फरमाओ। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। का नज़ारा शाने रमज़ान, दुनिया के गरीबों का सहारा शाने रमज़ान। फिर सारा जहां देखे दोबारा शाने रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान। रोजे रखेंगे ऐसे हम उस बारगाह में, भूखा ना कोई सोएगा इस पाक माह में। करना मदद गरीब जो